बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सब दोस्तों को ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह पाक से दुआ है कि दोस्तों की कुर्बानियों को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये व्लॉग जो है ये पूरे 3 दिन का व्लॉग है ईद के, तो फिर इसे लेट अपलोड करने के लिए बहुत बहुत माजरत करती हूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था। आप सब दोस्तों को पता होगा, जो जो कुर्बानी वगैरह करते हैं उनको तो ज़्यादा पता होगा। अच्छा, ये ईद का फर्स्ट डे है। सुबह सुबह उठकर जो है मैंने कपड़े प्रेस किए अब्बू के, क्योंकि जो चांद रात को मैंने सूट अब्बू का प्रेस किया था वो अब्बू को पसंद नहीं आया। अब्बू ने कहा डार्क कलर बहुत ज़्यादा है, मैंने डार्क पहना है बहुत, तो तुम ना ऐसा करो, लाइट वाला जो है ना वो प्रेस कर दो। फिर मैं सुबह जो है लाइट ये वाला कलर जो है प्रेस कर रही थी, ऑफ वाइट कलर था। तो प्रेस करने हम लोग जो घर की खवातीन थी वो सफाई वगैरह में रख गई हैं, तो मेरी थोड़ी सी ये रह गई थी, दरी के ऊपर चादर बिछाने लगी थी। आप सब दोस्तों को पता होगा कि घर के काम जो है कभी मुकते नहीं हैं, एंड टाइम तक जो है ना कुछ रह ही जाता है। तो नेक्स्ट डे भी हम जो है सफाई वगैरह कर रहे थे, चादरें वगैरह डाल रहे थे। उसके बाद जो है मैंने इनको सेट करने के बाद नाश्ते की तैयारी की, क्योंकि भाई और अब्बू तो चले गए थे ईद की नमाज़ के लिए। फिर मेरे पास कुछ था नहीं बनाने के लिए, तो फिर अम्मी ने कहा कि चलो तुम खगीना बना लो ना। खगीना बनाया। फिर मैंने खगीना, अच्छा जिनको नहीं पता वो देती हूँ कि अंडे की जो भुजिया होती है ना, आलू प्याज वाली, उसे खगीना कहते हैं। उसे जो है ना असल नाम ये है जो हम पुकारते हैं, अंडे वाला सालन या अंडे की भुजिया, इसे खगीना कहते हैं असल में। तो मैंने फिर ये फटाफट बनाया। इसमें सिर्फ मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और आलू को बारीक काट कर मैंने ऐसे फ्राई पैन के अंदर ऑयल डालकर उसे फ्राई किया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद थोड़ा सा पानी का छींटा लगाकर इसको गलने के लिए छोड़ दिया। गलने के बाद जो है मैंने यहाँ पर देसी अंडे लिए हैं, क्योंकि हमारे घर की मुर्गियाँ हैं, तो हमने देसी अंडे यूज़ किए हैं। आप लोग वैरायटी अंडे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 से ज़्यादा अंडे। तो ये जब आलू अच्छी तरीके से गल गए हैं, देखें आलू बिल्कुल गल चुके होने चाहिए, तब जाकर आपने मसाले ऐड करने हैं। अच्छा, मसाले जो है अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग चटपटा खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा मीडियम ही रखते हैं मसालों को। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा कम ही मसाले यूज़ कर रही हूँ ईद के दिनों की वजह से, क्योंकि हैवी खाना पड़ेगा हमें 3 दिन तक, तो मैं थोड़ा सा कम ही मसाले यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, इसमें मैंने नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालकर थोड़ा सा इसमें मिक्स किया है। उसके बाद जो है यहाँ पर मिक्स करने के बाद थोड़ा सा भुनाई की है इसको, और 1 मिनट तक भुनाई करने के बाद मैंने अंडे तोड़कर इसमें डालना स्टार्ट कर दिए थे। 5 अंडे हमने डायरेक्टली ही डालने हैं, यानी कि मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने फेंट कर नहीं डालने, डायरेक्टली डालने हैं। तो ऐसे ही इसमें मतलब मैं ऐड कर देती हूँ। वो इससे ये होता है कि इसकी जो लुक होती है वो अच्छी आती है, क्योंकि थोड़ी सी सफ़ेदी होती है, थोड़ी सी, और थोड़ा सा जो जर्दी का कलर होता है वो मिक्स होके आता है, तो बहुत अच्छा मतलब कि लगता है लुक वाइज ये। तो इसको अच्छा तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद जो है इसको ढकने के लिए छोड़ दूँगी 1-2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पकना स्टार्ट हो गया। अच्छा, इसको पलटने का तरीका भी ये देख लें आप, इसको इस तरीके से पलटें, क्योंकि इस तरह जो है लुक वाइज अच्छी आती है। मोटे मोटे परतें बनी हुई होती हैं अंडे की, तो वो अच्छी लगती हैं। अगर इसको हम ऐसे ही बिल्कुल घोटाले की तरह जो है मिक्स करेंगे, तो फिर वो बिल्कुल ही कचूमर सा बन जाता है, पता ही नहीं चलता अंडा है ये क्या चीज़ है। तो इस तरह ना लुक वाइज भी अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, आपको लास्ट में जो है आप दिखाऊंगी मैं जब रोटी के साथ में खाऊंगी। अच्छा, हम रोटी के ऊपर रख कर खाते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे ये कौन कौन करता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह खाने में मज़ा इस तरह आता है कि आपको ना एक तो ये है कि खाना इस तरीके से सुन्नत है, मतलब कि रोटी के ऊपर रख के खाएंगे तो ज़्यादा अच्छी लुक आती है और मज़ा आता है खाने में, कि बच्चे खाता है। और कोई कोई भी इसमें बदतमीज़ी वाली बात नहीं है कि आप किस तरीके से खा रहे हैं। मतलब हमारी लाइफ है, हम जैसे मर्जी इंजॉय करें। जो बंदा कंफर्टेबल जिस तरीके से होगा बंदा वैसे ही खाएगा ना। तो मैं तो ऐसे ही इंजॉय करती हूँ, और साथ में चाय इंजॉय कर रही थी। अच्छा, ये जो है हमारी ईद का पहले दिन का नाश्ता था। उसके बाद जो है हमने जो है ईद की दोपहर के लिए तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। तो हमने सोचा कि क्या बनाएं, तो फिर हमें जो है अबू ने एक दिन पहले जो है गोश्त ला के दे दिया था कि तुम अपना तो पकाना, क्योंकि गोश्त तो बाद में ही आएगा। क्योंकि हमारी तो कुर्बानी जो थी ना, हमारे घर की जो बकरा हमने करना था वो हमने तीसरे दिन करना था, क्योंकि आप सब दोस्तों को पता होगा कि कसाईयों का जो है बहुत ही मुश्किल से अरेंज होता है, क्योंकि सारे कसाई जो है ऑलरेडी बुक हुए हुए होते हैं। तो फिर इस वजह से हमें पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है उनसे।
तो हमारे जो कुर्बानी का बकरा है वो ईद के दूसरे दिन आया था, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी, वो सभी मसरूफ़ थे अपनी ज़िंदगी में। तो ज़ाहिर बात है फिर टाइम कहाँ मिलता है, इस वजह से हम अब्बू ने कहा कि चलो थोड़ा सा ये है कि सस्ता भी मिल जाएगा, तो हम ईद के दूसरे दिन ही जाकर ले आते हैं। तो अब्बू ने कहा कि तुम लोग खाना बना लो, फिर हम जाकर जानवर ले आते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर जो है, अब्बू ने जो पहले से गोश्त लाकर मुझे दिया हुआ था बड़े का, मैं यहाँ पर कढ़ाई गोश्त बना रही थी। ये तकरीबन 1.5 किलो गोश्त था। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच डाला था। उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड किया है। हल्दी मेरी फ्रेश थी तो मैंने ये ऐड किया। उसके बाद जो है मैंने टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज पहले ही काट कर रखी हुई थी, तो यहाँ पर मैंने इसको शामिल कर दिया है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर पानी ऐड कर दूँगी जितना हमें चाहिए होगा इसको गलाने के लिए। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि मैंने आधे घंटे के लिए इसको लगाना था। और साथ ही इसके अंदर मैंने साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया था। साबुत गरम मसाले में जो है खड़े मसाले जितने भी थे, तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची और साबुत काली मिर्चें और ज़ीरा, इन सब चीज़ों को डालकर अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया और कुकर का ढक्कन लगा दिया। उसके बाद जो है आधे घंटे के लिए इसको टाइम नोट करके सीटी अच्छा बजने के बाद जो है टाइम नोट करते हैं। कभी भी चूल्हे के ऊपर रखने के बाद टाइम नोट नहीं करते। अच्छा, ये गल चुका था। उसके बाद मैं मसाले जो है ऐड करने लग गई थी। इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर, नमक, काली मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर ऐड कर दिया था। अच्छा, अगर आपको जो है कुकर खोलने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी मौजूद हो तो उसको भून लीजिएगा, आँच करके खुश्क कर लीजिएगा। उसके बाद जो है मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं। अच्छा, साथ ही मैंने घी भी इसके अंदर शामिल कर दिया था। अगर आप दोस्त इसके अंदर में ऑयल डालना चाहें, ऑयल में पकाना चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं तो घी में ही बनाती हूँ, क्योंकि घी में जो है इसकी लुक ही अलग आती है और बहुत ही टेस्टी बनता है घी में। तो अच्छा, ये चीज़ें सारी डालने के बाद अच्छी तरीके से मैंने इसे भून लिया था। अच्छा, कढ़ाई गोश्त की रेसिपी मैं वैसे पहले से अपलोड कर चुकी हूँ। जिन दोस्तों को डिटेल से रेसिपी चाहिए तो इस रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ विज़िट कर लीजिएगा। वैसे वहाँ पर मैंने चिकन में बनाया हुआ है, आप लोग जो है सेम यही रेसिपी है, बस थोड़ा सा गला लीजिएगा कुकर के अंदर। बाकी मेथड सेम यही होगा। अच्छा, इसको मैंने भूनने के बाद जो है अच्छे तरीके 5 मिनट के बाद जो है इसके अंदर मैंने दही शामिल कर दिया था। दही आपका गाढ़ा होना चाहिए, अच्छे से फेंटा हुआ होना चाहिए, कोई भी लम्स ना बना हुआ हो, उसके अंदर दाना ना हो। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया था। उसके बाद जो है हरी मिर्चें और जूलियन कट की हुई अदरक शामिल कर दी थी और इसको और 5 से 7 मिनट का दम दे दिया था। तो हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और जानवर भी हमारा आ चुका था। बकरी आ गई थी, तो बकरा नहीं मिला था। अब्बू ने कहा था कि चलो बकरी ले आते हैं, बकरी ले आए। फिर हम सब ने बैठकर खाना खाया, क्योंकि बेस भूख लगी हुई थी। उसके बाद जो है मेरी छोटी बहन ने शामी कबाब बना लिए थे शाम के लिए, क्योंकि खाने के लिए नहीं था कुछ, तो अब्बू ने कहा कि शामी कबाब बना लो, तो शामी कबाब बनाए। फिर हमने अच्छा, ये जो है आप देख रहे हैं कि ईद के दूसरे दिन का नाश्ते में जो है हमने नान चने मंगवा लिए थे। कुछ थोड़ा सा आटा पड़ा हुआ था, मैंने कहा ख़राब ना हो जाए, तुम ऐसा करो इसके पराठे बना लो। फिर मैंने 2-3 पराठे बना लिए। इतने में मैं नाश्ता भी बना ही रही थी कि बाहर से भाई की आवाज़ आई कि बहन और बहनोई ने हमें आकर सरप्राइज़ दे दिया। उसके बाद उनके साथ ही बैठकर हमने फिर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर हमने घर की डस्टिंग वगैरह की, थोड़ा बहुत झाड़ू वगैरह किया जो हमने करना था। उसके बाद जो है हमने दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी। क्योंकि यह ईद का दूसरा दिन था तो हमने अपने बहनोई की फरमाइश पे ही खाना बनाना था। हमने कहा कि हम पहले पूछ लेते हैं कि उन्हें क्या पसंद है। फिर भाई ने कहा कि यखनी पुलाव खाना है, यखनी पुलाव बनाओ। फिर हमने फटाफट से यखनी पुलाव बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, यखनी पुलाव की रेसिपी भी मैं पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग वहाँ विज़िट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो मेरी छोटी बहन है वो बना रही थी यखनी पुलाव, क्योंकि इसको इतना सारा जो है पहले बनाना नहीं आता था, तो मतलब कि पहली दफ़ा वो इतना सारा बना रही थी और मैं साथ साथ उसे गाइड कर रही थी कि कितना कितना क्या क्या डालना है। क्योंकि इसको बनाने के लिए जो हमने गोश्त लिया था वो 2 किलो था और चावल हमने 1.5 किलो लिए थे। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए तो ज़्यादा ही था ये, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बना रही थी, वो अभी सीख रही है बनाना। अच्छा, खाना हमारा जल्दी से रेडी हो चुका था। उसके बाद हमने खाना खाया सब ने मिलकर। तो अम्मी ने हमसे कहा कि तुम जाकर ना थोड़े से जो शामी कबाब बना के रखे हुए हैं उनको फ्राई करके ले आओ, बहनोई को ना साथ में ये दे देते हैं। जब सुन लिया उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, चावल जो हैं बहुत टेस्टी बने हुए हैं, तो उनका जो जायका है पता नहीं चलेगा, मिक्स हो जाएगा। तो ऐसा करें कि आप वो बाद में बना लीजिएगा। उसके बाद हमने सिर्फ ये जो है रायते के साथ
चावलों को एंजॉय किया। अच्छा, आप सब दोस्तों ने नोट तो किया ही होगा कि हमारे घर कोई आने ही जा रहा था, ना ही हम कहीं जा रहे थे। तो गर्मी ही इतनी शदीद की पड़ रही थी कि हमें कहीं आने जाने का ना ही टाइम मिल रहा था और ना ही हमें दिल कर रहा था कि हम घर से बाहर निकलें। धूप थी और मौसम भी बिल्कुल खुश्क हुआ पड़ा था कि हम बारिश के लिए दुआ मांग रहे थे। अच्छा, ये ईद का तीसरा दिन है। हमने कुर्बानी जो है बकरी की कर ली थी। तो अम्मी और अब्बू यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हिस्से बना रहे थे कि मोहल्ले में कौन सा देना है और रिश्तेदारों में कौन सा देना है। अच्छा, बकरी तो आपको पता है कि थोड़ा ही निकलता है, उसके अंदर से कितना निकलेगा, थोड़ा ही निकलता है, गोश्त इतना निकलता नहीं है। तो हमने रिश्तेदारों में तो बहुत ही कम दिया। हमें पता था कि जिन्होंने की है कुर्बानी, जिनके घर हुई है, उनके घर हमने नहीं दिया। जो मुस्तहिक थे, जिन्होंने नहीं इस साल कुर्बानी, तो उन तक हमने ज़रूरी यानी कि समझा कि हम उन तक पहुँचाएँ। तो हमारे मोहल्ले में जितने भी आसपास घर थे, तो हमने वहाँ पर जो है यहाँ इसका गोश्त जो है तकसीम किया। अच्छा, कसाई हमारा तकरीबन 10 बजे तक आ गया था। उसके बाद जो है कटिंग शटिंग करते हुए जो है ना, ज़िबा वगैरह करते हुए इसको हो गए थे 12 बज गए थे। 12 बजे के बाद जो है ना, मुझे फिर अब्बू ने कहा कि तुम कलेजी भून लो, तो कलेजी से ही हम खाना खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से कलेजी को फ्राई किया। कलेजी को अच्छी तरीके से भून कर मैंने पकाया। अच्छा, इसकी रेसिपी मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। कलेजी को गलाने की जो ट्रिक्स हैं वो भी बताई गई हैं उसमें। मैं रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ विज़िट कर लीजिएगा। अच्छा, कलेजी यहाँ पे तैयार हो चुकी थी, तो अम्मी ने कहा कि कुछ मीठा भी बना लो। तो फिर मैंने जो है स्पॉन्ज यहाँ पे तैयार कर लिए थे। मैं केक बनाने लग गई थी। अच्छा, केक की डेकोरेशन मैंने कुछ हाई फाई लेवल की नहीं की, बल्कि जो गर्मी इस कदर पड़ रही जो है, बार बार मेल्ट होती जा रही थी। तो मैंने बस मैसी सा लुक देके इसको अच्छी तरीके से प्रेपरेशन करने की कोशिश की कि थोड़ा सा लुक इसका मैसी भी लग जाए और जो है ना, ये दिखने में इतना बुरा भी ना लगे। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने सिर्फ स्पैचुला से टैप टैप करके ये डिज़ाइन किया है। अच्छा, ये डिज़ाइनिंग वो लोग भी कर सकते हैं जो न्यू न्यू बनाना सीख रहे हैं, मतलब कि जिनको अभी सफाई से केक बनाने नहीं आता, वो ये वाला जो केक है ये बना सकते हैं। इससे ये होगा कि उनकी जो सफाई है वो भी पता नहीं चलेगी कि मैसी हुई हुई है, नीटनेस का भी पता नहीं चलेगा और केक भी बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसकी फिलिंग में मैंने ब्लूबेरी सिरप यूज़ किया था। अच्छा, ये जो शाम का टाइम, ईद के तीसरे दिन जाकर कहीं गर्मी का ज़ोर टूटा और ये हवा जो है ठंडी ठंडी चल रही, तो हम लोग सारे ऊपर चले गए थे। साथ में चाय भी ले ली। चाय भी हमने मौसम के साथ साथ इंजॉय की। तो ये था जी ईद के 3 दिन का व्लॉग। तो आपको कैसा लगा, आप सब दोस्त मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी किसी अच्छे से व्लॉग और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।